Okay guys, a relationship between TR and MR under perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है हर तरफ बिल्कुल सेम चीज़ मिल रही है. अगर आप चॉकलेट खरीदने जाओगे तो हर एक शॉपकीपर के पास सेम चॉकलेट है. अगर आप पेन खरीदने के लिए जाओगे सबके पास बिल्कुल सेम पेन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर जगह आपको बिल्कुल सेम चीज़ मिल रही है, बिकॉज देर आर डिफरेंट कंपनीज, देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो दिस चीज़ इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एट ऑल, बट इन थ्योरी इट एग्जिस्ट. थ्योरी में तो ऐसा हो सकता है कि हर जगह बिल्कुल सेम चीज़ मिल रही है, हालांकि कभी ऐसा पहले हुआ भी नहीं, ना कभी आने वाले टाइम में हो सकता है. ना कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो दो कंपनीज बना रही है बिल्कुल सेम बना रही है. क्योंकि देखो पेटेंट करवाना होता है और एक डिफ्रेंसिएशन के लिए तो आपको अपना प्रोडक्ट अलग करना ही पड़ेगा. अब देखो दो कंपनीज है, इंटेल और AMD. ये दो ही कंपनीज जो कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर बनाती हैं, एक इंटेल वाले और एक AMD वाले. बट अब देख के अगर मैं उसमें से इंटेल रब कर दूं और मैं उसमें से AMD रब कर दूं, तो क्या आप वो प्रोसेसर देख के बता पाओगे कौन सा इंटेल है कौन सा AMD का? नहीं बता पाओगे. अगर मैं आपके सिम कार्ड में से जो भी आपके सिम कार्ड पे लिखा है, जियो, वोडाफोन, VI, एयरटेल, अगर मैं वो हटा दूं तो क्या बता पाओगे कौन सी कंपनी का वो सिम कार्ड है? अब नहीं बता पाओगे, क्योंकि कंपनीज अलग अलग है, वो अलग अलग सर्विसेज देती हैं. ठीक है, तो ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता कि दो कंपनीज कोई ऐसी चीज ना है जो बिल्कुल सेम. बट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है जो भी पर्सन बेच रहा है, जो भी बेच रहा है बिल्कुल सेम बेच रहा है. अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे डेयरी मिल्क की चॉकलेट दो, आप बोलोगे मुझे चॉकलेट दो, which is not practically possible. I am again and again saying, but this exists in theory. So in such an example where everything is same or homogeneous, if you want to sell more, will you decrease the price? You can't, because you are already selling at the lowest price possible, because everyone is selling the same thing. So what will be the price? The cost of the product. Whatever you will sell in the market, you have to sell it at the cost, because even if one seller is ready to sell the product at the cost, then everyone will have to sell it at the cost. For example, if I have this calculator, and to produce this calculator the cost comes out to be 10 rupees, and if I am ready to sell it at 10 rupees, then everyone who is making this exact same calculator has to sell it at 10 rupees, otherwise everyone will buy from me. So but I can't sell it at loss. At least I will be covering the cost now. So in such a market, the price remains cost. Okay? However, if the sellers coordinate with each other and they increase the price, there is a possibility. But if this market doesn't exist in real, there is no point in discussing more about it. आई नो दैट यू हैव गॉट द आइडिया दैट हर एक चीज़ सेम मिल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर फैक्ट्री में कैलकुलेटर बन रहा है तो जितनी भी फैक्ट्री है कैलकुलेटर की, सब में बिल्कुल सेम कैलकुलेटर बन रहा है, कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा. अगर लिखा भी है तो सेम चीज़ है, बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं है, सेम प्राइस आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेम आ रही है. तो इन सच एन एग्जाम्पल यू कांट रिड्यूस द प्राइस, यू कांट इंक्रीज द प्राइस, you have to set the price at the cost of the product. This is known as perfect. Perfect why? Because everything is homogeneous. Homogeneous का मतलब होता है same size, shape, color, everything is same. The price has to be same, price has to be uniform. So let's suppose in such a market you are one of the seller who sells chocolate, and you are selling the chocolate at 10. What does it mean? Everyone in the market is selling the chocolate at 10. So you can't control demand in the market. So जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेड्यूल वी आर एज्यूमिंग दैट अगर आप सेम प्राइस पर चॉकलेट बेचना चाहते हो तो कभी अब अगर ज़्यादा चॉकलेट आप बेच लेते हो, अगर आप कोई भी चॉकलेट नहीं बेच रहे हो, योर सेलिंग यूनिट्स आर जीरो, हाउ मच रेवेन्यू यू आर अर्निंग? 0 rupees, because you are selling nothing, your revenue comes out to be zero. How much additional revenue have you received? Nothing, because you have sold nothing, additionally you have received nothing at all. Now if you manage to sell 1 unit of chocolate, then you have earned a revenue of 10 rupees. So how much addition have you gotten from 0 to 1 unit? 10 rupees addition, that is your marginal revenue. तो जितना आपने एडिशनल कमाया वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है. फिर अगर आपने एक चॉकलेट और सेल कर दी तो आपका रेवेन्यू हो गया 20. तो अब आपका रेवेन्यू 20 है, तो 10 से 20 में आपका 10 और ऐड हो गया रेवेन्यू, एक्स्ट्रा आपकी रेवेन्यू है ये. तो एज यू आर सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, your revenue is also increasing by 10 rupees. So now marginal revenue and my price are coming out to be same, because अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचोगे तो आप उतना ही एक्स्ट्रा कमाओगे जितना प्राइस है उस चीज़ का.
₹10 की एक चॉकलेट बेचोगे तो 10 रुपीज़ कमाओगे, 2 बेचोगे तो 20 रुपये कमाओगे, कितना ऐड हो गया 10 रुपीज़। तो इतना जितना प्राइस है उतना उतना और ऐड होता चला जाएगा, दैट इज़ योर मार्जिनल रेवेन्यू। इफ़ यू विल लुक एट द डायग्राम्स केयरफुली, सो यू विल नोटिस जब हम कुछ भी नहीं बेच रहे तो मार्जिनल रेवेन्यू तो जीरो है, बट जब हमने क्वांटिटी बेचना स्टार्ट करी तो रेवेन्यू इज कॉन्स्टेंट एट 10। नाउ योर आउटपुट इज टू बी पुट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। आउटपुट चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, कहाँ पर आते हैं ये एक्स एक्सिस पे आते हैं, और प्राइस हो कॉस्ट हो रेवेन्यू हो ये आपके आते हैं वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये जो आउटपुट सोल्ड है ये एक वेरिएबल है, कितना आप यूनिट बेच रहे हो तो एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स एक्स एक्सिस पे आते हैं और फ्रीक्वेंसी और नंबर्स आपके वाई एक्सिस पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी आप सब लोगों को मैंने बताई थी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी टू बी पुट ऑन वाई एक्सिस, तो जो मैग्नीट्यूड है अमाउंट है वो वाई एक्सिस पे आएगा। तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेशनशिप बता रहे हैं टी आर और एम आर के बीच का। अब टी आर और एम आर का रिलेशनशिप बताने के लिए, और दैट टू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सबसे पहला काम होगा डिफाइन करेंगे टी आर क्या होता है और एम आर क्या होता है। किसी भी चीज़ का जब आप रिलेशनशिप बता दो तो यू हैव टू स्टार्ट इट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज टी आर एंड व्हाट इज एम आर। सो टी आर होता है कितना मनी आप अर्न कर रहे हो एक गिवन यूनिट सेल करने के बाद, और एम आर होता है जब आप एडिशनली बेच रहे हो, वो एडिशनल रेवेन्यू जो कमा रहे हो वो आपका एम आर होता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो एम आर मेरा कांस्टेंट है थ्रू आउट द शेड्यूल, और एज आई एम सेलिंग मोर यूनिट्स माई टी आर इज इंक्रीजिंग बट माई एम आर इज कॉन्स्टेंट। चाहे मैं एक यूनिट बेचूँ तब भी मेरा एम आर 10 है, 2 बेचूँ तब भी मेरा एम आर 10 है, माई एम आर इज 10 थ्रू आउट द डायग्राम as you can see over here, but my TR when I'm selling more units 1 2 3 4 my TR is increasing 10 to 20 30 40, तो 0 पे तो 0 है, and when I'm selling nothing my total revenue is 0, but when I'm selling 1 unit my revenue is 10, when I'm selling 2 my revenue is 20, 3 पे 30 4 पे 40। अब देखो 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है, जहाँ पर 90 होता है ना, और अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो 45 हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, बिकॉज चेन सेम सेम चल रहा है ना। यहाँ 10 पे ये 1 है, 2 पे ये 20 है, 3 पे ये 30 है, 4 पे ये 40 है, तो आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिकॉज लाइन को ये 50% पे कट कर रहा है। गेटिंग द आइडिया? तो टी आर मेक्स अ 45 डिग्री लाइन। सबसे पहली बात वही है कि जो टोटल रेवेन्यू होगा ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का तो पूरा हो जाता, बट इसको आधा कट करके निकल रहा है, तो ये 45 डिग्री है। एम आर कॉन्स्टेंट है पूरे आउटपुट लेवल पे, मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्स्टेंट है, और टी आर इंक्रीज कर रहा है सेम रेट पे, ठीक है। ये यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, 10 10 10 का चेंज आ रहा है। तो जैसे जैसे आप एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचोगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो 10 रुपीज़ से बढ़ता जाएगा, और वो चेंज एम आर से प्रेजेंट हो रहा है और वो टी आर में भी है। बस यही रिलेशनशिप, ठीक है। इससे आसान क्या होगा बताओ? टी आर 45 डिग्री की लाइन है, एम आर कॉन्स्टेंट है, और टी आर सेम रेट से बढ़ रहा है। इतना इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई गई है। टी आर होता है कितना मनी एक सेलर अर्न कर रहा है एक गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने के बाद किसी भी कमोडिटी का, और एम आर होता है एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने के बाद कमोडिटी की, वो एम आर होता है। डायग्राम बनाओ, शेड्यूल बनाओ, और फिर रिलेशनशिप बताओ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जब प्राइस कॉन्स्टेंट है, तो ये रिलेशनशिप था टी आर का और एम आर का, इन दोनों का था जब प्राइस कॉन्स्टेंट है। आई बिलीव द रिलेशनशिप इज क्लियर टू एवरीवन। सारी बातें होनी चाहिए। जब मैं टेस्ट चेक करूंगा तो मुझे आपसे डेफिनेशन भी चाहिए, शेड्यूल भी चाहिए, डायग्राम भी चाहिए, और रिलेशनशिप भी चाहिए। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, फोर्थ चीज़, और ये जो पैटर्न है ये आपके सारे रिलेशनशिप्स के लिए वैलिड है। अभी तो मैंने टी आर एम आर का करवाया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जब हम करेंगे इम्परफेक्ट का, और जब हम चैप्टर कॉस्ट करेंगे तो उसमें भी मुझे प्रेजेंटेशन यही चाहिए। पहले डिफाइन करोगे किस चीज़ का रिलेशनशिप बता रहे हो, फिर शेड्यूल बनाओगे, फिर ग्राफ बनाओगे, फिर रिलेशनशिप बताओगे, क्योंकि शेड्यूल और ग्राफ के बेसिस पे ही तो आप बताओगे क्या रिलेशनशिप है। अपने आप से थोड़ी अब ये बातें लिख दोगे और मैं बोलूँगा कि ठीक है। अगर मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो इन बातों के बिना हाउ कैन यू जस्टिफाई योर रिलेशनशिप? So first of all you should mention your schedule and diagram, then you should mention the relationship. तो आसान है, मुश्किल थोड़ी है। प्राइस को 10 10 रखना, क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए रहना, टी आर एम आर अपने आप निकाल लोगे आप लोग, फॉर्मूले आपको बताएंगे बेसिक्स हैं, फिर रिलेशनशिप बता देंगे। स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन और व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस मैंने 10 का 10 रखा था,
क्योंकि हर जगह चॉकलेट बिल्कुल सेम मिल रही है, कहीं से भी खरीद लो। स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।